उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर बजट सत्र चल रहा है और बजट पेश हो चुका है, जिसमें देखने को मिला कि आशा बहुओं के लिए कुछ खास नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, जिस वजह से कहीं न कहीं आशा बहुएं परेशान नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच में देखने को मिला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी ज्यादा बवाल होता है। एक तरफ रागिनी सोनकर इन आशा बहुओं की आवाज को उठाती हुई नजर आती है, जिसमें उनका ये कहना होता है कि सरकार जो है इनके मानदेय में बढ़ोतरी करे और इनकी जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाया जाए। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से ये कहा जाता है, या यूं कहे कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का ये कहना होता है कि उनकी सरकार में आशा बहुओं को कई सारी सुविधाएं दी गई हैं और उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है और बहुत जल्द ही उनकी सभी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन इस विषय पर जब अटल टीवी की टीम ने धरातल की चीजों को जानने के लिए बातचीत की आशा बहु से, तो उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारी अच्छी चीजें की गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार से उनकी बस कुछ मांगे हैं, जैसे कि उनको एक राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। इसी तरह की उनकी तमाम मांगे हैं और इसको लेकर बहुत जल्दी आशा बहुएं आर पार की लड़ाई करने के लिए भी तैयार है। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए आशा बहु रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। रेणु राजभर जी, जैसा कि देखने को मिला कि यूपी में बजट पेश होता है और काफी ज्यादा उम्मीदें जहां लगाई जा रही थी कि संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए भी जरूर सरकार कुछ ना कुछ करेगी, जिसमें देखने को मिला कि मानदेय संबंधित तो कोई खबर फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार की तरफ से एक सुविधा संविदा कर्मचारियों को दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि संविदा के जो कर्मचारी हैं वो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो आप इस पर सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे, दूसरी तरफ मानदेय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? सरकार को हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि संविदा कर्मचारियों को भी उन्होंने 5 लाख के आयुष्मान कार्ड के दायरे में ले आया है जी। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं जी। परंतु आशाओं को तो इसके दायरे में काफी पहले ही ला दिया गया था जी। और रह गई मानदेय की बात, तो मानदेय अगर सरकार कोई फिक्स करती तभी तो बात बन पाती, क्योंकि आज तक आशाओं को ना तो संविदा कर्मी ना आउटसोर्सिंग किसी भी कैटेगरी में नहीं बांधा गया है। आशा को स्वयंसेवी ही कहा गया है जी। और आज जिस तरह से हम आशा बहनें काम कर रही हैं उसमें स्वयंसेवी का नाम भर को स्वयंसेवी है, काम हम संविदा या आउटसोर्सिंग वाले से ज्यादा हम लोग से लिया जा रहा है। जी रेणु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ऐसा ही कुछ कहना है रागिनी सोनकर का। उन्होंने अपनी आवाज को उठाया, या यूं कहें कि आशा बहुओं की आवाज को उठाते हुए ये सवाल खड़ा किया है सत्ता पक्ष के सामने कि जो आशा बहुएं वो इतना ज्यादा काम करती हैं, अगर वो अपना हाथ खींच ले तो शायद स्वास्थ्य विभाग भी डगमगा जाएगा और फिर वो उतना बजट नहीं ला पाएंगे जितना आशा बहुओं को देने के लिए भी वो लोग तैयार नहीं कर पा रहे, क्योंकि आशा बहुएं सिर्फ एक इंसान होने के बावजूद भी तमाम ऐसे लोगों का काम करती हैं जो उनको करना भी नहीं है। तो इस पर आप रागिनी सोनकर जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आप उनका साथ देना चाहेंगी? जी, रागिनी सोनकर जी ने जो बातें कही हैं वह बहुत ही 100% सही है और जमीनी हकीकत से काफी कुछ मिलता जुलता उन्होंने कहा है जी। और हम आशा बहनों को अगर सरकार दे रही है, मान लीजिए पाठक सर ने कहा कि 6 से 11 हजार रुपए दे रहे हैं, अगर 6 से 11 हजार रुपए दे रहे हैं तो उसको एक मानदेय के रूप में देते तो आशाओं के लिए और बेहतर हो जाता। कम से कम आशाएं भी अपने आप को किसी कर्मी संविदा या आउटसोर्सिंग समझ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर पाती। लेकिन काम तो आशाएं मजदूर से भी अधिक कर रही हैं। आशाओं का वर्कलोड जिस तरह से बढ़ा दिया गया है, पहले उन्हें बस प्रेरक का काम करना था, लेकिन आज वो सेवाएं दे रही हैं, चाहे वो कोई भी माध्यम उठा लीजिए, HBNC, HBYC, डिलीवरी, ANC, हर जगह आशा की जरूरत है। इतना ही नहीं, जो काम एक डाटा ऑपरेटर करता है उस तरह से डाटा ऑपरेटर का काम आशाएं कर रही हैं। इसके बावजूद आशा को सरकार ने कोई राज्य कर्मी या केंद्रीय सरकार का कर्मी ना घोषित करके वेतन मानदेय ना देना, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। जी रेणु राजभर जी, इसी बीच में ये भी देखने को मिला कि ब्रजेश पाठक जो है उनका ये कहना है कि जो अगली सरकार थी, या यूं कहे कि समाजवादी पार्टी जब थी सत्ता पक्ष में, तब उनका ये कहना है कि उनके द्वारा तो ये भी कह दिया गया था कि जो आशा बहु है उनको कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनकी सरकार में काफी कुछ ज्यादा किया गया है और आप एक आशा बहु हैं तो आपको तो पता ही होगा। इससे मैं सहमत हूँ, परंतु जिस तरह से आशाओं को उस तरह के कार्यों में नहीं लगाया गया था, आशाओं को प्रेरक के पद पर ही काम करने दिया जा रहा था और वेतन मानदेय नहीं देने की बात थी, तो वह अपनी जगह सही है कि वे वेतन मानदेय नहीं दे रहे थे और उस तरह के काम भी नहीं ले रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस समय काम के दबाव बढ़ाए गए हैं, काम बढ़ गया है,
ऑनलाइन काम कर रही हैं आशाएं। ऐसी परिस्थिति में उस बात की तुलना करना सही नहीं है। जी, रेणु राजभर जी, आपने ऑनलाइन की बात की। ऐसे में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि आप लोगों को जो रिचार्ज है उसके पैसे भी मुहैया करवाए जाते हैं, जिसमें 99 का और कुछ 250 या 150 का रिचार्ज भी जोड़ा गया। तो क्या ये आप लोगों को समय समय पे मिलता है? इस बात में सच्चाई है? इस सवाल के लिए तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं काफी दिन से अवसर ही तलाश रही थी। यह सही है कि सरकार पहले 200 रुपए अब 250 रुपए 28 दिन का देती है, परंतु आपको पता ही है कि जो मोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने अपने रिचार्ज के दाम आसमान तक पहुंचा दिए हैं। 1 महीने का नेट पैक सहित अगर हम रिचार्ज कराते हैं जिसमें पर डे 2 GB डाटा मिले, तो उस रिचार्ज प्लान का आप किसी भी कंपनी का उठा के देख लीजिए कितने महंगे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में 250 रुपए कहाँ जाकर खड़ा होता है, और हम रिचार्ज कराते हैं 13 महीने का, सरकार हमें रिचार्ज का पैसा देती है 12 महीने का। देखिए ये कहाँ तक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण है। इसको आप स्वयं भी मिलान कर सकते हैं। जी, यानी कि आप सरकार से एक तरफ ये भी अपील करना चाहेंगी, एक तो मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, दूसरी तरफ ये जो रिचार्ज के पैसे आप लोगों को दिए जाते थे उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। जी हाँ जी। अगर देखा जाए तो आशाओं का जो प्रोत्साहन राशि है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मानदेय दुगने करने की बात की थी तो केवल प्रोत्साहन राशि को ही दुगना किया गया था। बाकी सारे मत जस के तस 2006 की भांति पड़े हैं। महंगाई जिस कदर बढ़ी हुई है, ऐसी परिस्थिति में मानदेय दुगना करेंगे, पैसा बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि सरकार हमें अपना कर्मी मान ले और कर्मचारी का दर्जा देकर हमें वेतन या मानदेय फिक्स कर दे। हम उनका काम करने के लिए सहर्ष तैयार। जी, तो रेणु राजभर जी, क्या आपने कोई रणनीति बना के रखी है किस तरह से आप लोग सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने वाली हैं? क्योंकि इसमें हम लोगों ने रणनीति बना के रखी है, और पहली रणनीति में तो आप लोगों का सहयोग बहुत ही, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज के डेट में जिस तरह से मीडिया बदनाम हो गया है, उस परिस्थिति में आप हम लोगों की बातों को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए एक तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा रास्ता हम लोगों ने भी बना कर रखा है जो संगठनात्मक है। हमारा संगठन इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। जी, तो कब से लगभग आप लोग शुरुआत करने वाली हैं? ये शुरुआत तो बहुत, अब मान के चलिए कि स्टार्टिंग हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है। जी, रेणु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।